यूपीएससी की तैयारी के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 से 100 तक की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। ये अनुच्छेद मुख्य रूप से राष्ट्रपति की शक्तियों और संसद की कार्यप्रणाली से संबंधित हैं। यहाँ इनका क्रमवार और सरल विवरण दिया गया है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा पार्डॉन, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की शक्ति प्राप्त है। इसमें मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति भी शामिल है। संघ की कार्यपालिका। अनुच्छेद 73-78। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध जैसे नियुक्ति, शपथ और जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। यह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। संसद का गठन और संरचना। अनुच्छेद 79-88। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। संसद इक्वल्स राष्ट्रपति जोड़ राज्यसभा जोड़ लोकसभा। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अधिकतम 250 सदस्य। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अधिकतम 550 सदस्य। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन, परिसीमन। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, योग्यता। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 86 सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण नई लोकसभा के गठन पर और हर साल के पहले सत्र में। अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। वे किसी भी सदन में बोल सकते हैं, लेकिन मतदान केवल अपने सदन में ही करेंगे। संसद के अधिकारी। अनुच्छेद 89-98। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त होना, त्यागपत्र या हटाया जाना। अनुच्छेद 91 सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 92 जब सभापति या उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वे पीठासीन नहीं होंगे। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, त्यागपत्र या हटाया जाना। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करने की उपाध्यक्ष की शक्ति। अनुच्छेद 96 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वे पीठासीन नहीं होंगे। अनुच्छेद 97 सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। कार्य संचालन और मतदान। अनुच्छेद 99-100। अनुच्छेद 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, क्वॉरम। नोट: गणपूर्ति के लिए सदन के कुल सदस्यों का 1/10 भाग उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टिप्स। 1. अनुच्छेद 72, 76, 79, 80, 81 और 100 सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। 2. अनुच्छेद 100 के तहत निर्णायक मत, कास्टिंग वोट का अधिकार अध्यक्ष के पास होता है जब वोट बराबर हो जाएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।